सो हम पढ़ेंगे अब रीच फॉर द टॉप दोनों पार्ट, दैट इज पार्ट 1 जो कि संतोष यादव का है एंड पार्ट 2 जो कि मारिया शरापोवा का है, दोनों की समरी। ठीक है, इस वीडियो में सो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सो संतोष यादव की बात की गई है जो कि जोनिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा है। उस पे एक गांव है जोनिया, उधर जो है वो बॉर्न हुई थी। सबसे जो 5 भाई थे, उन 5 भाइयों की सबसे छोटी बहन वो थी। ठीक है, उनके ट्रेडिशंस की वजह से, जो उनके गांव में, आपको पता है हरियाणा एक गांव टाइप है, उधर कैसे जो वो होती है, गर्ल्स होती हैं, उनकी जल्दी शादी करवाई जाती है। ठीक है, सो उसे विलेज स्कूल में ही पढ़ाया गया एंड चाइल्डहुड से ही जो कई सारे कस्टम्स थे, कई सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे, कई सारी ऐसी रीति रिवाजें थी जो उस पर थोपी गई, जैसे कि शॉर्ट्स नहीं पहनने और बल्कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी है, खुली ड्रेसेस नहीं पहनी, डबल ढके कपड़े पहने, जैसे कि सलवार कमीज। 16 साल की उम्र में जैसे विलेज की सारी लड़कियों की शादी हो जाती है, तो उसे भी फोर्स किया गया शादी करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा दैट जब तक मैं पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो दिल्ली में एडमिशन लेती है अपना, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो मना कर देते दैट नो वी विल डोंट सपोर्ट यू, और वो उसे एक्सेप्ट करती है और अपनी फीस भरने के लिए वो एक पार्ट टाइम वर्क भी पकड़ लेती है। फाइनली जब उसके पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए अग्री हो जाते हैं, तो उसके जो फादर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं जो उसकी इच्छा थी। कि क्या इच्छा है, तो वो संतोष यादव कहती है दैट मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो वो फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब उसका हाई स्कूल हो जाते हैं तो संतोष यादव जो है जयपुर में एक महारानी कॉलेज है वो ज्वाइन कर लेती है और कस्तूरबा नामक हॉस्टल में रहती है। ठीक है, अरावली हिल्स में वो कई सारे विलेजेस को क्लाइंब करते हुए देखती है एंड उसके दिल में बड़ी उत्सुकता जागृत होती थी जब वो देखती थी कि वो सोचती थी कि एकदम से ये लोग जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो बेसिकली उसे हिल्स का जो माउंटेन्स होते हैं उसका दूसरा साइड देखना था। सो उसने माउंटेनियर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया और उसने देयरफॉर फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन अपना ज्वाइन किया। 4 साल में विद इन 4 ईयर्स 1992 में उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और उसकी कई सारी क्वालिटीज़ थी, जैसे डिटर्मिनेशन, एकदम डेडिकेशन, लगन, उसकी स्ट्रेंथ, और इन सारी क्वालिटीज़ ने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इवन जो उसके साथ चलते थे, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, वो उसका जो है अप्रिशिएट करते थे उसको उन क्वालिटीज़ के लिए, और उसकी जो इच्छा होती थी, उसकी जो डेडिकेशन होती थी उसके लिए। मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति था जो कि उसके साथ चल रहा था, एक फेलो क्लाइंबर था, उसने उसकी जान बचाई उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर करके, और उसने एक इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन ज्वाइन किया और माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करके इंडिया की वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी टू क्लाइंब द माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट पीक ट्वाइस। ठीक है, तो जब वो उस वर्ल्ड जो उस हाईएस्ट पीक थी उसकी टॉप पे जो थी, सो शी कैन नॉट डिस्क्राइब द इमेंस फीलिंग, शी वाज वेरी 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 हैप्पी। एंड जैसे ही उसने जो इंडियन फ्लैग था वो उसने लहराया, सो उसे बहुत गर्व हुआ दैट शी इज एन इंडियन। और जब वो हिमालय से वापस आ रही थी, तो आते साथ वो 500 किलोग्राम का गार्बेज भी उठा के लेके आई। ठीक है, सो यही थी हमारी संतोष यादव की स्टोरी पार्ट 1 में, दैट कैसे हम उसने अपने गांव के जो ट्रेडिशंस थे उसे नहीं चलने दिया अपने ऊपर, उन्हें थोपे जाने नहीं दिया, और कैसे एक सक्सेसफुल गर्ल बनी, माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मारिया शरापोवा की पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मारिया शरापोवा, ठीक है, सो इधर एक जैसे होता है नहीं फ्लैशबैक, उधर से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले इधर 2005 की बात की है, 22 अगस्त की, कि कैसे मारिया जो थी वो टॉप सीडेड प्लेयर बन गई, जो वुमेन की टेनिस प्लेयर होती है ना वर्ल्ड में, उसमें। ठीक है, उसने कई सारे ग्रेट, उसने कई सारे सैक्रिफाइसेस किए जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुंची है। अब आ जाते हैं हमारा क्या क्या सेक्रीफाइस किए। जब वो 9 साल की थी तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ा जो कि साइबेरिया में था, और वो रशिया गई जिससे वो टेनिस की ट्रेनिंग ले सके। वो यूएसए में फ्लोरिडा नामक जगह है, अपने फादर के साथ उधर गई। अब 9 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, बट स्टिल उसने इस सेपरेशन को अपनी माँ से एक्सेप्ट किया
उसकी मदर 2 साल तक उससे दूर रही थी, बट स्टिल शी एक्सेप्टेड। एंड जो उसके फादर थे वो भी उसके जो टेनिस की वो होती थी, फीस होती थी, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने में बिजी रहते थे, तो वो अपने पापा को, फादर को भी नहीं देख पाती थी। ऑल्सो उसके जो सीनियर्स थे वो उसे बुरी करते थे क्योंकि वो एक फॉरेनर थी, ठीक है। तो वो उसको सफ़र करती रही, उसने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, ठीक है। बल्कि मारिया ने ना उससे डिप्रेस नहीं हुई, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बल्कि उसने ना उससे सीखी, वो प्रिपेयर हुई फॉर, उसने अपने आप ग्रेटर जो इतनी बड़ी बड़ी इंसल्ट है उसके लिए भी प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि वो उसे एक मोटिवेशन देती थी। तो उसका जो सक्सेस का मंत्र था वो ये था कि मेहनत करो और फेस करो टफेस्ट कंपटीशन, नो मैटर हाउ टफ द कंपटीशन इज, ठीक है। ऑल्दो उसने यूएस में ट्रेनिंग ले रखी है, शी वॉज ट्रेन इन द यूएस, लेकिन वो अपने आप को रशियन सिटीजन मानती है और कहती है दैट मैं रशिया के ओलंपिक्स में ही पार्ट लूंगी, ठीक है। उसके बाद मारिया शरापोवा की फेवरेट हॉबीज बता दी गई है, जो कि है फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, एंड उसको जो नॉवेल्स है किसके, आर्थर कोनन डॉयल के, वो वाले नॉवेल्स पढ़ने भी उसे काफ़ी पसंद है। और ऑल्सो उसको पैनकेक्स बहुत पसंद है विद चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड एयरेटेड ड्रिंक्स। और ये जो फेम था मारिया का, द मॉनेटरी गेन्स एंड द फेम इनकर्ड बाय मारिया आर वेल डिजर्व, वो उसे डिजर्व करती थी क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए। उसने ये जो रेंटिंग सेपरेशन होता है ये उसने फेस किया था, और 9 साल के बच्चे के लिए ये सेपरेशन फेस करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। एंड जो उसके सीनियर्स बुली करते थे, उसने उससे मोटिवेशन लेके मुझे और मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।